हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट 249 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसमें आपको वीडियो में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप देखिए 10 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। क्या 10 में से आप 8-9 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तब आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, और हल्का क्वेश्चन ही है जो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, मैं ही राज्य हूं ऐसा किसने कहा है? मैं ही राज्य हूं ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड का जेम्स द्वितीय ने कहा है, बी है फ्रांस का नेपोलियन प्रथम ने कहा है, सी है फ्रांस का लुई 14वां ने कहा है, डी है आपका जर्मनी का हिटलर ने कहा है। तो मैं ही राज्य हूं ऐसा कथन किसका है? तो फ्रांस का लुई 14वां का ये कथन है। तो इसको याद करिए, सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया है। अगर आप एक आंसर कर लिए हैं तो 1 नंबर अपने आप को दे दीजिए। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूँ। प्राचीन काल में प्रायः राज्य और सरकार दोनों शब्दों का प्रयोग पर्यायवाची अर्थों में किया जाता था। यूरोप के निरंकुश शासक प्रायः अपनी अनियंत्रित सत्ता को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए दोनों में भेद नहीं मानते थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति इटली में मुसोलिनी तथा जर्मन में हिटलर के निरंकुश शासन में मिलती है। आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, राज्य के आवश्यक तत्व। राज्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए है 7, बी है 5, सी है 4, डी है 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, 4। तो राज्य के आवश्यक तत्व जो होते हैं 4 होते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है तो अपने आप को 2 नंबर दे लीजिए। व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जिसमें क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 क्या हैं? राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो इसको याद रखिएगा। बार बार आ रहा है। अगला है आपका, राज्य का कार्य अपने जीवन की बाधाओं के राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है हीगल का, बोसांके का, कांट का, ग्रीन का। तो 3 का आंसर किसके साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा, ग्रीन का है। राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में जो बाधा पहुंचाना है, एक कथन है टी.एच. ग्रीन का। अगर आप अभी तक इसका भी आंसर सही किए हैं तो आपका तैयारी अच्छा चल रहा है और आप 3 नंबर पा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं, फिर चौथा नंबर देखेंगे। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक था। उसकी पुस्तक लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, उसके पुस्तक का नाम था। उसमें क्या है? भाषण का संकलन है जो राजनीतिक विचारधारा का एक अमूल्य साहित्य है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। इसका अर्थ यह है कि राज्य का उद्देश्य जीवन स्तर को बेहतर स्तर प्रदान करना है। राज्य का अपने आप में अंत नहीं है, ऐसा मानना है। 4 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना उक्ति का प्रयोग किया है? किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करना
उक्ति के रूप में प्रयोग किया है? ऑप्शन ए है मिल, बी है ग्रीन, सी है हाफ्स, डी है हीगल। और ये देखिए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो ग्रीन के साथ जाएगा, हमने ऊपर अभी देखा था। तो आप 4 क्वेश्चन सही कर चुके हैं, तो अपने आप को 4 नंबर दीजिएगा। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है। शक्ति नहीं बल्कि जो सद इच्छा है वो राज्य का आधार है। यह वाक्य किस विचार का प्रतिनिधि करता है? ऑप्शन ए आदर्शवादी विचार का, मार्क्सवादी विचार का, सी है यथार्थवादी विचार का, डी है विकासवादी विचार का। तो आंसर ए के साथ जाएगा, आदर्शवादी विचार का। अगर आप सही आंसर कर चुके हैं तो आप 5 नंबर पा चुके हैं। शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा राज्य का आधार है, यह विचार जो है किसका प्रतिनिधि करता है? तो यह करता है आदर्शवादी विचार का प्रतिनिधि करता है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला इसका व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। राज्य किसी ऐसी संस्था में निहित नहीं होता जो एक बार और हमेशा के लिए बनी हो। यह उस सामान्य इच्छा को व्यक्त करता है जो एक सामान्य भले हेतु कार्यशील होती है। टी.एच. ग्रीन जो एक ब्रिटिश दार्शनिक और विचारक थे का ऐसा ही मत था। इन्होंने इंग्लैंड में आदर्शवादी विचारधारा का क्या किया? समर्थक माना जाता है। टी.एच. ग्रीन का कहना है कि शक्ति नहीं बल्कि सद इच्छा राज्य का आधार है। टी.एच. का मानना है कि शक्ति नहीं बल्कि जो सद इच्छा है वो राज्य का क्या है? आधार है। तो इसको याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया है? राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है ये बताना है। ए ऑप्शन है मार्क्स, बी है जे.एस. मिल ने, सी है बोसांको ने, डी है टी.एच. ग्रीन ने। तो 6 का आंसर जाएगा दोस्तों डी के साथ। टी.एच. ग्रीन का एक कथन है। किसका कथन है? तो टी.एच. ग्रीन आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। टी.एच. ग्रीन ने अपनी कृति लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत क्या किया है? प्रतिपादित किया है। ग्रीन का इस संबंध में कहना है कि राज्य ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हितों को बढ़ावा देना है। सामान्य हित का विचार ही राजनीतिक कृतज्ञता का आधार है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है किसने कहा है? संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। ऑप्शन ए है प्लेटो, बी ए ग्रीन, सी ए हाफ्स, डी ए मैकियावेली। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बी सही हो जाएगा। संकल्प नहीं शक्ति राज्य का आधार है। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। मतलब शक्ति जो है राज्य का आधार नहीं है बल्कि राज्य का आधार क्या है? संकल्प है। ये कथन किसने कहा है? तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा है। अगर आप इसको आंसर देने में सफल हुए हैं तो आप 7 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। माइनस मार्किंग अंत में हम लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। सब गड़बड़ हो जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर देखते हैं। आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या है ये बताना है। राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध है, राज्य व व्यक्ति का समर्थक है, व्यक्ति का समर्थक है। तो आदर्शवाद क्या है दोस्तों? तो आंसर ए सही हो जाएगा, राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद जो क्या है? राज्य का समर्थक है। तो ऑप्शन ए सही कर लेंगे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या थोड़ा सा देखते हैं। आदर्शवादी विचारक
राज्य के समर्थक हैं। आदर्शवाद राज्य को नैतिक संस्था मानते हुए व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक मानता है। कांट, हीगल, ग्रीन, ब्रेडले, बोसांके आदि विचारकों द्वारा प्रमुख रूप से इसका समर्थन किया गया है, परंतु इस सिद्धांत का चरमोत्कर्ष हमें हीगल की विचारधारा में ही मिलता है। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वर्ण शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? ऑप्शन ए गिलक्रिस्ट की, बी ए गार्नर की, सी ए मैटलैंड के, डी ए बकल की। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ये कथन किसका है? मैटलैंड की। अगर आप 9 तक आंसर दे चुके हैं तो आप 9 नंबर पा चुके हैं दोस्तों, और आपका तैयारी बहुत ही बेस्ट हो चुका है। मतलब आप तैयार हैं किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए जिसमें पोल्टी अगर पूछा जाता है तो। आगे देखते हैं इसके व्याख्या को। राजनीतिक शास्त्र की प्रकृति को लेकर विभिन्न राजनीतिक विचारकों में क्या है? मतभेद है। अरस्तु ने राजनीतिक शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान माना है। बोदा, हाब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, लास्की आदि ने भी इसका क्या किया है? समर्थन किया है। किंतु कुछ विचारक जैसे मैटलैंड, बकल, काम्टे, बर्क आदि ने जो है राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान मानने को तैयार नहीं है। इसी संदर्भ में मैटलैंड ने कहा है, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं वरना शीर्षक के प्रति खेद होता है। बकल ने कहा है कि राजनीतिक का विज्ञान होना तो दूर, वह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। बकर का कहना है कि जो बकर हैं ये बकल अलग हैं, बकर अलग हैं। तो जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो अलग अलग कोटेशन है, तो सबको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आखिरी क्वेश्चन है और आप 10 में से 10 करने वाले हैं। किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये किसका कथन है? ऑप्शन ए है मैटलैंड का, बी है बकल का, सी है लिकाक का, डी है गेटले का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा। बकल का एक कथन है। तो आप अगर आंसर 10 दे चुके हैं तो आप 10 पा चुके हैं, मतलब अच्छा खासा कर लिए हैं। अगर आप नहीं कर पाए हैं, आप मान लीजिए 4 किए हैं, 5 किए हैं, 8 किए हैं, जो भी किए हैं, तो आप 0.25% जो है मतलब काट लीजिएगा। मतलब आप 4 गलत किए हैं तो आप 1 सही भी काट लीजिएगा, 4 गलत भी काट लीजिएगा। मतलब आप अगर टोटल 6 किए हैं और 4 आपका गलत हो गया है तो आपको मिलता है 5 नंबर। तो इस तरह आपका ये था थोड़ा सा टेस्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। तैयारी करते रहिए।